जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दर्शना द्राबी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर के मुसलमानों की फलाह बहबूद और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए काफी संजीदा हैं। पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया ठाकुर ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात पुरअमन रहे। जो प्रधानमंत्री का हमारे लिए जो संदेश था वो वाकई में वो संदेश है जिससे देश उन्नति की तरफ जाएगा, जिसमें जात पात कहीं नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी है, सिर्फ इंसानियत है, प्रोग्रेस है हर एक जाति के लिए, हर एक मजहब के लिए, कि मजहब से उठ के हमें काम करना है, देश के लिए करना है, जम्मू कश्मीर में या उस हर एक प्रांत के लिए काम करना है जहां पिछड़ा वर्ग है, जहां मुसलमानों में प्रधानमंत्री जी ने कहा जो पिछड़े वर्ग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में है उनके लिए काम करना है, उनको एजुकेशन देना है। आज जब हमने ये उनकी तरफ से ये संदेश सुना तो हमारे आंखों में आंसू आए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने विजनरी हैं। सबने जम्मू कश्मीर को बहुत सराहना की है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश के साथ खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो 370 हटा है उससे भी एक उत्साह का माहौल जो है नहीं अपितु उस पूरे प्रदेश के अंदर अपितु पूरे देश के अंदर है, क्योंकि ये तो हमारा संकल्प था, हमारा जो बीज था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय पर जो बोया हुआ था, जो उन्होंने शहादत दी। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर जी.आर. मीर ने कहा कि यात्रा के दौरान मेवे से भरी ट्रकों को बिला खलल आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के बीच तालमेल जरूरी है। की ज़रूरत है, यात्रा भी पीसफुली और स्मूथली चलनी चाहिए। यहाँ से जो फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है वो भी स्मूथली होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट का ट्रैफिक वालों के साथ, डिफरेंट एजेंसीज के साथ कि साइमल्टेनियसली यहाँ से यात्रा भी चले और यहाँ से फ्रूट ट्रक्स भी अपने मुकाम को। तो गवर्नमेंट के साथ कुछ टेकअप किया है कि प्रायोरिटी पे फ्रूट जाना चाहिए? देखिए, फ्रूट जो हमारा है दिस इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी। अब फ्रेश फ्रूट जो है पेरिशेबल इसमें है, जैसे चेरीज है वगैरह, इनका अपना एक टाइम होता है, ज़्यादा देर तक ये रोड पे नहीं होने चाहिए। तो ट्रैफिक वालों के साथ इन टच है, हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी रेगुलरली तालमेल है और गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ दिस थिंग। गवर्नमेंट को ये पता है कि ये पेरिशेबल आइटम है तो इसकी मूवमेंट जो है फैसिलिटेट जल्दी करानी है। तो गवर्नमेंट कर रही है अपनी कोशिश ये हो रही है कि फ्रूट जो है, पेरिशेबल फ्रूट जो है, ज़्यादा देर तक रोड पे नहीं रुकना चाहिए। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू होने के बाद अभी तक की यात्रा बहुस्न खूबी जारी है। मुल्क भर से आए श्रद्धालुओं अमरनाथ के दर्शन के बाद वापस भी आ रहे हैं। जिला रामबन में कौमी शाहराह पर यात्रियों को अभी तक किसी भी तरह की मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। दर्शन करके वापस आ रहे यात्री काफी खुश नजर आए। 2 साल के वक्फे के बाद हो रही ये यात्रा मकामी लोगों के लिए रहमत बनकर आई है। इनका रोजगार काफी हद तक बहाल हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करके। अच्छा, बहुत दिल प्रसन्न हो गया। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि बाबा के मंदिर में भी आए और बाबा का दर्शन करें। दर्शन बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, बाबा बोलने अच्छे से दर्शन दिए और सब ठीक ठाक हो गया। तो बाकी दिक्कत कुछ नहीं आई। बाकी जो यात्री आने वाले हैं उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप? उनसे हम अनुरोध करेंगे आइए, बहुत अच्छा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है। बडोत ये नाशपति ते सेव ले आंदे, आलू बुखारा वगैरह ले आंदे, जिसमें यात्रा चलती है, यात्रा जथांदा सवेरे अस इन्हें बेचते हैं और बहुत अच्छा काम चले था। तो अमरनाथ जो ये यात्रा है इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हमारा ये फ्रूट शूट जो है, दाल फुल्का जो है, गरीब बंदे हमारा तो फ़ायदा होता है इससे। तो आगे के लिए भी चलनी चाहिए, इसमें हर जो भी है इनका साथ देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज पंत चौक श्रीनगर में यात्रा ट्रांजिट कैंप का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लंगर और रजिस्ट्रेशन का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों के साथ तबादला ख्याल किया और यात्रियों को यकीन दिलाया कि उनके लिए यहाँ पर हर सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो भी चल रही है। उसके अलावा लंगर का जो इंतज़ाम है वो भी किया गया है। सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर
यात्रियों का हरदम हार्दिक स्वागत करती है, वेलकम करती है और यात्रियों को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि यात्री दिल खोल कर यहाँ पर आएँ। बीजेपी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन की क़यादत में पार्टी की कश्मीर यूनिट ने पहलगाम का दौरा किया। इस वफ्द में रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा, मीर मुश्ताक समेत कई सीनियर लीडरान भी शामिल थे। वफ्द ने नुनवन बेस कैंप और पहलगाम के दीगर मकामात का दौरा किया। यहीं पर कई यात्री क़याम करते हैं। आबिद हुसैन ने यात्रियों से मुलाकात की और कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने यात्रियों को हर मदद फराहम कराने का यकीन दिलाया। यात्रियों और बीजेपी लीडरान ने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक ने महकमे सेहत की जानिब से यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर मुश्ताक ने पहलगाम के चंदनबाड़ी बेस कैंप पर कायम किए गए DRDO अस्पताल और नुनवन बेस कैंप अस्पताल का मुआयना किया और यात्रियों से मुलाकात भी की। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू भी मौजूद थे। डॉक्टर मुश्ताक ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराएं। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बलगाम तारतपुरा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल क़य्यूम वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी, यूनियन के चेयरमैन सलीम सागर, प्रेसिडेंट विनोद शर्मा समेत दीगर अफराद और असातिज़ा मौजूद थे। इस दौर में तालीम है हर अमराज मिल्लत की दवा के उन्वान पर मुकर्रिरीन ने बात की। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए असातिज़ा एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। वानी ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो मयारी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम पर जोर दें। के दौर में भी अगर हमें कोई रोशनी की किरण नजर आती है तो हमारा उस्ताद, क्योंकि महकमा तालीम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक फैक्ट्री और हमारा उस्ताद उसका इंजीनियर। अगर आज भी हम हमारे उस्ताद, हमारे उलमाए दीन, हमारे सिविल सोसाइटी के अरकान, हमारे जर्नलिस्ट हजरात, हमारे कलमकार, हमारे दानिश्वर अगर आज भी नहीं इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, जब आज हमारे 6 लाख बच्चे ड्रग्स के शिकार हुए, मुल्क में 5वें नंबर पर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, जो वलियों की सरजमीन है, रीशों की सरजमीन है, बुजुर्गान दीन की सरजमीन है। इस सरजमीन पर हमारे बच्चों को ऊंचे अहदों पर आला किरदार के मालिक होने चाहिए और हमारे बच्चे ड्रग्स के शिकार हुए। ये हमारे लिए एक जॉइंट चैलेंज है, हम सब के लिए। हम सबको एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना के इस चीज के खिलाफ लड़ना। जम्मू में एक पेट्रोल पंप पर एक काउंटर खवातीन के लिए खास कर दिया गया है। खवातीन अमले की खिदमत हासिल की जा रही है। पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक गाड़ियां चलाने वाली खवातीन को राहत देने की खातिर यह कदम उठाया गया और खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए गए। खवातीन ने इसका खैर मकदम किया है। जम्मू से समीर भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। आउटलेट रखने का उन्होंने फैसला किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। पेट्रोल पंप पे बाकी जगह पे भी लड़कियाँ लग गई हैं, बस एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी, अब यहाँ पे भी लेडीज़ लग गई है। लेडीज़ के लिए वैसे लेडीज़ को लाइन में लग के पेट्रोल पहले डलवाना पड़ता था, अब उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसलिए सुबह से जितनी भी लेडीज़ आई हैं उनको भी बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज लेडीज़ उनके लिए रखी गई है। मतलब हमें उनको कांग्रेस करना चाहिए, वो हमें कर रहे हैं। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे कि लड़की अब सबसे आगे है। एक आइलैंड, डेडिकेटेड आइलैंड होने की वजह से उनको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एंड उनको अटेंड करने के लिए हम लोगों ने फीमेल स्टाफ रखा है जो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ा देता है। हम लोगों ने एक फ़ीमेल जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश करी है, जो एक सोसाइटी का एक टैबू था कि जो महिलाएं हैं वो पेट्रोल पंप्स पे काम नहीं कर सकती क्योंकि एक वो हार्ड वर्किंग कंडीशंस होती है कि धूप में काम करना पड़ता है। ऐसा एक वो सोच थी, हमने वो भी बदलने की कोशिश करी है। गाड़ियां चलाने वाली खवातीन ईंधन भराने के लिए बड़ी तादाद में इसी पेट्रोल पंप पर आ रही हैं। यहाँ वो खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। यहाँ आने वाली खवातीन एक बेहद खुशगवार माहौल में कभी कभी यहाँ तैनात विमेंस स्टाफ से मजाक तक कर लेती हैं। खवातीन अमले को रखने पर इन्होंने पेट्रोल पंप के मालिक की बेहद सिताइश की है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ये बहुत अच्छी बात है कि हम वुमेंस को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ करने के लिए। बहुत सी फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे कहा जाता है कि वुमेंस नहीं आ सकती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी फील्ड है जहाँ पे वुमेंस सामने आके ये काम कर रही हैं जो कि मेल समझते वो नहीं कर सकती हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने से हम खुद कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि महिलाओं को दूसरे किसी पेट्रोल पंप पे जाने पे हेजिटेशन होती थी और अगर यहाँ पे आएंगी तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। और मेनली एक तो वुमेन को काम मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। खवातीन के लिए अलहदा पेट्रोल पंप का आगाज खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक अहम कदम समझा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि दूसरे तमाम शोबों में भी इस तरह के इक़दाम किए जाएं ताकि खवातीन हकीकी मायनों में खुद को मर्दों के बराबर महसूस कर सके।